नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में बताएंगे क्रांति की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे 22 की क्रांति का शंखनाद किया है और क्या है बीजेपी की रणनीति। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में बताएंगे कि सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही बात अखिलेश के ब्रह्मवाद की भी होगी। तो लेकिन बात सबसे पहले मेरठ की धरती से 22 की क्रांति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को खेल यूनिवर्सिटी की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। तो पश्चिम को ऐसा कोई मुद्दा प्रधानमंत्री ने नहीं छोड़ा जिससे विरोधी रणनीति को ध्वस्त किया जाए। पीएम ने एक एक मुद्दे से विरोधियों को मात देने वाले संदेश दिए। बाईस का संग्राम है, 22 में ही चुनाव है। 22 में पीएम का पहला चुनावी शंखनाद है। 22 की पहली रैली पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी का केंद्र और क्रांति धरा कही जाने वाले मेरठ से की। मेरठ पहुंचने के बाद पीएम ने सबसे पहले ओघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, खिलाड़ियों से संवाद किया और इसके बाद प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। सीएम योगी ने इसे युवाओं के लिए बड़ी सौगात बताया। दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था, लेकिन अब दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। पश्चिमी यूपी में मेरठ से पीएम के चुनावी शंखनाद के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की रैली से आरएलडी और एसपी के गठबंधन की गांठें ढीली होंगी। मोदी की खेल नीति से विरोधियों की राजनीति धराशायी हो जाएगी। खेल से जुड़े युवाओं का साथ बीजेपी को मिलेगा तो किसानों की नाराजगी भी कम होगी। ऐसे में बीजेपी की पश्चिम में पकड़ मजबूत हो जाएगी। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी 22 में जहां बीजेपी के लिए पश्चिम में नए समीकरणों के दरवाजे खोल सकती है, तो वहीं पश्चिमी यूपी के विकास और खिलाड़ियों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। बात सियासी हो तो 2013 के दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदले, जिसका 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन कोरोना की मार और फिर किसान आंदोलन ने बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी। केंद्र ने कृषि कानून तो वापस ले लिया, लेकिन किसानों की नाराजगी दूर नहीं कर पाई। साथियों, ये सोसीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। किसानों के साथ ही खिलाड़ियों और युवाओं के जरिए बीजेपी नए समीकरण तलाश कर रही है। खिलाड़ियों का मुद्दा JYM फैक्टर की बड़ी काट माना जा रहा है, तो सोतीगंज में वाहनों के कटान का मुद्दा पीएम मोदी पहले ही उठा चुके हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन, अपराध नियंत्रण और कांवड़ यात्रा बीजेपी के लिए 22 में एक अहम पड़ाव होगा। पीएम के इस मास्टर स्ट्रोक से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 71 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में पीएम मोदी की विकासवादी छवि से बीजेपी को बड़ी आस है। टीम न्यूज़ स्टेट। बीजेपी और पीएम कैसे यूपी को साधने के लिए पूरब से पश्चिम तक मिशन मोड पर
काम कर रहे हैं। 7 दिसंबर से अब तक पीएम 8 बार यूपी में आ चुके हैं। दरअसल पूरब और सेंट्रल यूपी के बाद पीएम पश्चिम में पहुंचे हैं और काशी में ध्यान, जेवर से उड़ान और मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ अमित शाह, नड्डा, योगी, गडकरी भी पश्चिमी यूपी में लगातार दौरे कर चुके हैं और बीजेपी मोदी फैक्टर से सूबे में जीत की रणनीति पर काम कर रही है। बिल्कुल। तो एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी धुआंधार सौगात देने में लगे हैं, वहीं सीएम योगी के चुनाव लड़ने की भी खबर है। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीएम योगी 22 के महासमर में मैदान में उतरेंगे तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनके गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा में से कहीं चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। सीएम योगी के चुनाव लड़ने की खबर है तो चर्चा में गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा सबसे ऊपर है। पहले इस बात के कवायद लगाए जा रहे थे कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस दौरान रैलियों का दौर चल रहा है और मथुरा सबसे अहम मुद्दा हो गया है, जिसके बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा, चूंकि इसका बड़ा फायदा भी मिलेगा। सीएम योगी अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेगी। मथुरा पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन जाएगी। बीजेपी नेता अपनी रैलियों में मथुरा का मुद्दा उठाते रहे हैं। योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने का असर पश्चिम यूपी की 136 सीटों पर भी पड़ेगा। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पश्चिम की चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी योगी को मथुरा से मैदान में उतार सकती है। इसके बाद पश्चिम यूपी ही नहीं, प्रदेश में बीजेपी के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण आसान हो जाएगा। मथुरा हमारा जो काशी का विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, प्रयाग का विकास हुआ है, उस क्रम में मथुरा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी निश्चित रूप से मथुरा के महत्व को भी जानती है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भी जानती समझती है। कयास ये भी है कि योगी गोरखपुर या अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं।